Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, ये लेक्चर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नोट्स। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसको सिंपल SHM से भी डिनोट करते हैं। कई दफा आता है कि डिफाइन SHM, तो आपको पता होना चाहिए SHM का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें सबसे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम से इसको एक्सप्लेन भी करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें फिजिक्स में आपको पता है डेफिनेशन से ही हमेशा इक्वेशन बनती है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन से ही इक्वेशन को जनरेट करेंगे। तो आपने इसको देखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स, ऑसिलेट्स का मतलब वाइब्रेट, अबाउट मीन पोजीशन, इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी चीज के साथ, किसी स्पोर्ट के साथ अटैच है, तो हम क्या करेंगे कि वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ही जो है वो वाइब्रेट करेगा। इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने ये कहना है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है, जो उसकी मूवमेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट पे। तो इसको जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर हमने ये देखा कि यहाँ पे बात हो रही है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है तो इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल हम लगा देंगे। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पे x से डिनोट करेंगे। अब ये चीज हमने कर ली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद आया डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से पहले है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसी चीज के अंदर कब आता है? जब यहाँ पे फोर्स लगाई जाएगी। इट मींस इसकी इक्वेशन जो बनेगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि इसमें हमने ये कहा कि इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ गया टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हमने x से डिनोट किया। तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि ये जो मास है ये बैकवर्ड भी मूव करता है, इसलिए यहाँ पे x के साथ नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे। अब आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी से हम इक्वालिटी में आते हैं तो कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो k आ जाएगा, x साथ वैसे आ गया, नेगेटिव साइन जो है ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई F इज इक्वल टू नेगेटिव kx। तो ये इक्वेशन जो है वो हमने कहां से बनाई है? डेफिनेशन से बनाई है। अब उसके बाद फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि कोई भी मास है वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ही मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। ये हमारे पास जो है वो एक दीवार सपोर्ट है, स्प्रिंग जो है उसको हमने एक मैस के साथ जो है वो अटैच किया। मैस जो है वो नॉर्मली जब पड़ा हुआ है तो वो अपनी मीन पोजीशन O पे पड़ा हुआ है। जब हम यहाँ पे इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैस को मीन पोजीशन से कहां तक ले गए? पॉइंट A तक ले गए। तो अब क्या होगा, जब हम पॉइंट A तक मैस को ले गए हैं तो इसके अंदर एक फोर्स जो है वो रिस्टोर हो गई है। वो हमें नजर कैसे आएगी? जब हम पोजीशन A से मैस को छोड़ेंगे तो वो मैस जो है वो मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, बल्कि मीन पोजीशन से भी पीछे आ जाएगा, और जहां तक वो मीन पोजीशन से पीछे आएगा उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट B कहेंगे। तो स्टूडेंट्स वो पॉइंट B पे भी आके रुकेगा नहीं, बल्कि पॉइंट B पे आके दोबारा से मूव करेगा पॉइंट A की तरफ, और इस तरह ये जो मूवमेंट है ये क्या रहेगी? जारी रहेगी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। उनका रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो हमेशा पुश या पुल में कंटिन्यू रखती है और परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये
जो पोजीशन है इसकी, जो मूवमेंट है वो हमेशा मेन पोजीशन के राउंड होगी। और ये डिपेंड करता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट के है ये स्प्रिंग की जो है वो स्टिफनेस को शो करता है कि स्प्रिंग जो है वो हमारे उसके अंदर लचक कितनी है, ये उस पे के जो कांस्टेंट है ये इस पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस टॉपिक को जो है वो एक्सपेरिमेंट से जो है वो डायग्राम से ऑब्जर्व करते हैं और इस लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट नोट्स से लर्न करना है। Occurs when the net force is directly proportional to displacement from the mean position and it is always directed towards the mean position। इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ये एक एनिमेशन है। ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच है जिसका मास है स्मॉल m। ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर आप इसकी मीन पोजीशन से उठा के इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं और वहाँ से रिलीज़ करते हैं तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स इट विल कम बैक टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन। मगर ये मीन पोजीशन पर रुकता नहीं है, मीन पोजीशन से आगे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया। सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि जो इसके अंदर एक फोर्स है जिसको हम कह रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल फ़िलहाल आप इसको लेके गए और डिस्प्लेसमेंट 1.5 तक, तो इसका जो दोबारा वापसी का डिस्प्लेसमेंट है वो भी -1.5 तक ही होगा। लेकिन अगर आप इसको लेके गए हैं डिस्प्लेसमेंट 2 तक, तो वापसी पर भी ये डिस्प्लेसमेंट 2 तक ही जाएगा। इस बात से क्या मतलब हमें समझ आती है कि इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो इसको वापस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन और इनर्शिया जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जा रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं x से, और यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास है स्मॉल x। जब ये यहाँ से इस मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है तो इसको हम शो करते हैं -x से। यहाँ पर एक साइन है f इज इक्वल टू -kx। इस माइनस साइन को हम अभी समझते हैं। सबसे पहले हम इस k को देखते हैं। k इज कॉल्ड अ स्प्रिंग कांस्टेंट बिकॉज ये एक स्प्रिंग है। अगर ये हार्ड होगा या स्टिफ होगा इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगनी पड़ेगी, अगर ये सॉफ्ट होगा तो इसके ऊपर फोर्स कम लगनी पड़ेगी। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल से देखते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने जो बात ऊपर फोर्स के लिए कही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो यही बात हम एक्सेलरेशन के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जितनी फोर्स होती है उस डायरेक्शन में उतनी एक्सेलरेशन होती है। अब हम समझते हैं इस माइनस साइन को। देखें ये माइनस साइन बता रहा है कि अगर आप बॉडी को मीन पोजीशन से राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये दोबारा लेफ्ट साइड पे जाना चाहेगी। मतलब इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन आपकी लगाई हुई रीस्टोरिंग फोर्स के ऑपोजिट होगी। और जब ये बॉडी लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन यानी कि राइट साइड पे जाना चाहेगी। मतलब ये नेगेटिव साइन बताता है कि ये बॉडी, इसके अंदर जो फोर्स है या एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड होता है मीन पोजीशन के। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जांपल भी है सिंपल पेंडुलम। हम देखते हैं कि कौन सी बॉडी है जो SHM पोजेस कर सकती है। तमाम वाइब्रेटिंग बॉडीज सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। देयर आर सम कंडीशन विच हैव टू बी सेटिस्फाइड। सबसे पहले जो बॉडी एग्जीक्यूट SHM कर रही है इसको किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट करना चाहिए। जैसे कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम में फिक्स पॉइंट ये है और सिंपल पेंडुलम में फिक्स पॉइंट ये है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम माइनस साइन से लिखते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। मतलब डिस्प्लेसमेंट राइट पे हो रही है बट फोर्स इसको लेफ्ट साइड पे खींचना चाह रही है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। इस बात को मैं अभी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एट जीरो एक्सट्रीम पोजीशन। अगर हम देखें कि जब ये अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाती है यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो इस एक लम्हे के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, विच मीन्स कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। मीन पोजीशन पर आते आते ये स्पीड गेन करती है, मतलब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो दोबारा इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0।
Okay students, now you have to learn this question from your notes and do written practice and send pics to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.